हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे हो गए। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। और क्या चल रहा है लाइफ में, फटाफट कमेंट करके बताना। और आज आपके किचन में क्या पक रहा है वो भी जरूर बताना। आज हम लोग सब जा रहे हैं बाहर, तो किचन में तो कुछ भी नहीं पक रहा है दोस्तों, बस निकलने ही वाले हैं। तो सोचा आप लोगों के साथ कुछ कमेंट्स देख के मुझे मेरे पास आए हैं, तो उनका रिप्लाई देना मुझे बनता था। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ मैं पहले थोड़ा सा बात कर लूँ। तो ये कमेंट्स आया है सपना के लिए मेरे चैनल पर, तो मैं यहाँ पर रिप्लाई देना चाहती हूँ, क्योंकि अब मैं सपना के पास जाके तो मैं रिप्लाई नहीं दूंगी ना। तो मैं यहाँ रिप्लाई देना चाहती हूँ कि किसी ने लिखा है कि सपना इसलिए अलग हुई है अपने घर से कि सपना को अपनी फ्रीडम चाहिए थी, है ना। कि हस्बैंड उनके दोनों ख़त्म हो गए हैं, अब वो सास ससुर का कर नहीं सकती, इसलिए उनको अपनी फ्रीडम चाहिए थी, इसलिए वो वहाँ अपने घर से अलग हुई दोनों बच्चियों को लेके। देखिए, मैं आप लोगों से सिर्फ एक बात बोलना चाहूँगी यहाँ पर। ठीक है, सपना पर्सनली वो जानती है कि वो क्या भोगी है क्या नहीं भोगी अपनी लाइफ में, लेकिन एक मैं न्यूट्रल होकर मैं ये चीज़ बोल रही हूँ कि यदि फ्रीडम भी चाहिए है तो क्या बुराई है? एक बात बताइए आप लोग, क्या बुराई है? वो अपनी बच्चियों को तो ले गई है ना, बच्चियों को तो उनके भरोसे नहीं छोड़ा है ना। फ्रीडम जहाँ वहाँ होती कि वो बच्चियों को भी वहीं छोड़कर चली जाती, है ना, अपने सास ससुर के पास। बोलती कि नहीं यार, ये तो आपके ही बेटों की हैं, तो हम क्यों रखें, है ना। हम तो अकेले अपनी लाइफ जिएंगे, हमें ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी हम क्यों उठाएं ज़िंदगी भर के लिए। हाँ, तब वहाँ फ्रीडम होती। जब वो सोचती अपनी शादी के लिए, तब वहाँ फ्रीडम होती, है ना। यहाँ कहाँ फ्रीडम है? अभी आप ये बताइए, उसके लिए कहाँ आप लोग को दिख रहा है कि ये फ्रीडम है? जब दो दो बच्चियों को लेके उनका उसके ऊपर भार है, दो दो बच्चियों का, तो वो फ्रीडम कहाँ से कहलाएगी यार? मुझे ये समझ नहीं आ रही। पूरे टाइम तो आज मेरी दो दो बच्चियां हैं, पूरे टाइम मैं उनमें ही उलझी रहती हूँ कि मुझे इसके लिए ये करना है, राधिका के लिए ये करना है, मिष्टी के लिए ये करना है। चलो, मेरे साथ तो मेरे पेरेंट्स भी हैं, ये भी मान ली कि उनको भी थोड़ा टेंशन रहता है कि हाँ बच्चियों के लिए ये सब करना है। लेकिन यहाँ अभी सपना के साथ चलो ठीक है, उसकी माँ है, ये है, लेकिन मुझे यहाँ पे फ्रीडम वर्ड सही नहीं लगा है, इसलिए मैं यहाँ पे उनको रोकती हूँ कि इस तरह की बातें मत करो। जो भी दुर्घटनाएं जिसके साथ होती हैं वो ही समझ सकता है कि उसके साथ लाइफ में क्या होके पड़ा हुआ है। लोग आके सिर्फ यहाँ कमेंट करके जाते हैं, बातें करके जाते हैं कि ये ऐसा कर रही है वैसा। देखो ठीक है, हम ये नहीं कहेंगे कि 100% लोग सब एक को किसी को लाइक करेंगे, कुछ उनके अपोजिट भी बोलने वाले होंगे, लेकिन ऐसा भी मत बोलो। खुद की जगह भी रख के देखो कि ऐसा आपके साथ होता है तो आप क्या करेंगे फिर आप, क्योंकि ये सारी चीजें वही लोग बोलते हैं जिनके साथ लाइफ में ऐसी कुछ दुर्घटनाएं नहीं होंगी, वही लोग आके यहाँ पर भाषण देना चालू कर देते हैं। बाकी तो जिनके साथ हुआ है वो बेचारे तो इस प्रॉब्लम को आसानी से समझ सकते हैं, जैसा कि मैं समझ पा रही हूँ कि हाँ यार प्रॉब्लम्स होंगी, कुछ ना कुछ होंगी, तभी तो यार उसने डिसीजन लिया। घर का घर छोड़ के कौन निकलता है यार, आप ये बताइए। किसको पड़ा होता है कि वो अपना घर का घर छोड़ दे और जाके किराए के घरों में धक्के खाए, सारा सामान खरीदती फिर रही। कल के वीडियो मैंने देखा कि वो बेचारी सारा सामान अरेंज करती फिर रही है। आप ये सोचिए, चलो ठीक है, माँ भी है, कितने दिन रहेगी, वो भी अपने घर चली जाएगी। कल के दिन छोटी छोटी बच्चियां हैं, कैसे वो सब चीजों को सरवाइव करेगी? तो इसमें फ्रीडम कहाँ से हो गई? मतलब क्या पता यार दोस्तों, मुझे ये वर्ड बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा है उसके ऊपर। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि सपना की गलती नहीं होगी, कुछ सपना की भी गलती होगी, कुछ उनके सास ससुर की भी होगी, दोनों की गलतियां होंगी। यहाँ किसी एक की गलती को मानना वो चीज सही नहीं आ रही है मेरे को। और ठीक है, देखो ताली दोनों हाथ से बजती, मैं ये समझती हूँ कि कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती हैं, लेकिन रेशो थोड़ा अलग होता है कि शायद हो सकता है उनके सास ससुर से ज्यादा गलतियां हो तो कुछ गलतियां, क्योंकि इंसान कब तक सहन करेगा? कभी तो वो भी बोलेगा यार, है ना। कुछ साल वो सहन करेगा, इसके बाद उसके मुंह में भी जबान न जाएगी। गाय भी कहते हैं ना, गाय बहुत सीधी होती है, उसको भी मारते जाओ तो एक बार वो भी सींग दिखाती है। तो सेम कंडीशन यहाँ पे मुझे सपना की लग रही है कि हो सकता हो कि बहुत सी चीजें वो भर रही हो अपने दिमाग में इतने सालों से, अब वो जाके एक ज्वालामुखी की तरह फूट गया हो। ये सारी चीजें भी आप लोग सोचिए, बस मैं इतना रिक्वेस्ट करूंगी। बाकी किसी के लिए यार ऐसा मत बोलो कि उनका दिल दुखे, यार मत बोलो, क्योंकि ऑलरेडी वो लेडी परेशान है ना।
और एक से परेशान व्यक्ति ही उसकी प्रॉब्लम समझ सकता है। और शायद मुझे नहीं लगता कि आसानी से यहाँ बैठ के यूट्यूब पे बैठ के जो भाषण दे रही हैं उनके खिलाफ, तो उनको भी ये चीज़ समझना चाहिए। अब मैं उनका किसी का नाम नहीं लूँगी यहाँ पर, उनको भी ये समझना चाहिए कि वो भी एक लेडी हैं। तो बीइंग लेडी आपको दूसरों की प्रॉब्लम जरूर समझना चाहिए। औरत हो के औरत की प्रॉब्लम नहीं समझोगी तो ये कहाँ तक सही होगा यार। आज कोई परेशान होता है तो अपन के यार उनको देख के ऐसा लगता है तो अपना दुख याद आ जाता है, यार हम भी तो इस दुख से गुजरे थे, हमारे साथ भी तो ऐसा हुआ था। तो तब इस तरीके से क्यों नहीं सोचते हैं लोग यार। आज जैसे सपना के साथ कुछ हुआ तो मैं इतने दिन से मैं कुछ भी रिएक्शन किसी के साथ भी नहीं दे रही थी दोस्तों, आप लोगों को मालूम है। मैं बस सपना के साथ क्या पता क्यों एक उसका सारा कुछ देखती हूँ तो एक अटैचमेंट जैसा हो जाता है कि यार इसके साथ ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। जैसे ही उसके फर्स्ट वीडियो देखा तो मुझे भी कहीं ना नहीं, तो इतने टाइम से तो मैं किसी के वीडियोज भी वॉच नहीं कर रही थी, मैं अपने में ही मस्त थी, मैं सही बताऊँ, है ना। क्योंकि मैं बस किसी के लिए गलत इस तरीके जो गलत नहीं दिख रहा है वो उसके लिए इस तरीके के वर्ड यूज करे जाओ कि फ्रीडम चाहिए, ये स्वतंत्रता चाहिए, अपनी अपनी आज़ादी से वो रहना चाहती हैं इसलिए वहाँ से अलग हो गई। और भी बहुत सी बातें आ रही हैं, बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं, उनका मैं 1 बाय 1 रिप्लाई जरूर दूंगी। क्योंकि एक औरत होके एक औरत के लिए इस तरीके से बोलना सही नहीं है। मैं बस इतना रिक्वेस्ट करूंगी कि क्या होता है, एक चीजें लौट के आती हैं, आप किसी के लिए भी गलत बोलोगे ना ये चीज लौट कर आपके ऊपर जरूर आएगी, मैं आपको बताऊं। इसलिए अपने मुंह से कभी किसी के लिए गलत शब्द मत निकालो। हो सके तो अच्छा बोलो, नहीं हो सके तो चुप रहो। क्या जरूरत है किसी के लिए बोलने का। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि आपको उनके सास ससुर से सिंपैथी नहीं है क्यों नहीं है, उनके भी 2-2 बेटे गए हुए हैं तो उनके साथ भी मेरी सिंपैथी है ना। लेकिन यहाँ बस चीज इतनी नजर आ रही है कि इनकी 2-2 बेटियां हैं, है ना, छोटी छोटी हैं। बड़ी भी होती तो भी समझ लेते, छोटी छोटी बेटियों को लेके वो अलग हुई है। तो यार कुछ तो चीजें होंगी जो सहन नहीं कर पा रही होगी, उसे भी लग रहा होगा कि यार अब सर से ऊपर पानी हो गया, आप अपना देखो। और फिर मैं ये कहूँ कि इतने भी बूढ़े नहीं है उनके ससुर जी अभी, है ना। किसी ने लिखा है कि शायद वो 30 मतलब खुद की शादी करना चाह रहे हो, घर के लिए एक आध बारिश चाह रहे हो, तो ऐसा शायद किया हो। यार ये सब तो खैर तुक्के लगाना है, लोग तुक्के लगाते हैं, किसी के घर में कुछ भी होता है और सोशल मीडिया पे आता है तो लोग तुक्के लगाना शुरू कर देते हो, ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ। असली बात तो वो दोनों जानते होंगे, उनके सास ससुर की सपना जानती होगी, जो उनके खास रिश्तेदार हैं वो जानते होंगे। बाकी तो हम लोग सबसे यहाँ पर तुक्के लगाने बैठे हैं। तो बस इतने भी तुक्के मत लगाओ कि फ्रीडम चाहिए, ये हो रहा होगा, वो हो रहा होगा, ऐसे भी तुक्के मत लगाओ। बस इतना रिक्वेस्ट करूंगी। बोल सको तो अच्छा बोलो, नहीं बोल सकते हो तो कुछ भी मत बोलो, मैं तो यही बोलूंगी, है ना। तो ठीक है दोस्तों, और यदि जो लोग ऐसा बात कर रहे हैं, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जाके उनके घर चले जाएं, उनके सास ससुर के पास चले जाएं, फिर उनको सोशल मीडिया पे ले आएं आप अपने चैनल पे। यदि इतने गट्स हैं तो फिर ये काम करके दिखाओ, अदरवाइज फालतू यहाँ बैठ के बकबक करना तो फिर सबको ही आता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बाय बाय, जय श्री राम, जय बालाजी सरकार की। फिर मिलती हूँ आप लोगों से दूसरे ब्लॉग में बहुत जल्दी। अभी मुझे जाना है, हम लोग दिन भर का ब्लॉग शूट करेंगे तो वो ब्लॉग शायद आपको कल मिलेगा। ठीक है, तो बाय बाय। और यहाँ पर मिष्टी भी रेडी हो चुकी है, मिष्टी यहाँ बैठी हुई है हमारी। मिष्टी कैसी लग रही है आज, देखो पिंक ही बनी हुई है हमारी मिष्टी पूरी, देखो अच्छी लग रही है ना। तो चलिए दोस्तों, अभी के लिए तो बाय बाय, है ना।